नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा की पाठशाला का फ़ेज़ 5 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है आप सभी ने इसका रजिस्टर भी बना लिया होगा। अच्छा, फ़ेज़ 5 के रजिस्टर के साथ साथ हमको एक काम और करना है और वो है ये शिक्षक डायरी भरना। तो शिक्षक डायरी को भरते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है और ये किस प्रकार से भरनी है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो ये है हमारी शिक्षक डायरी और इसके फर्स्ट पेज पे हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है और साथ ही साथ एक फ़ोटो पेस्ट करना है। उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 से हमें स्टार्ट करना है अपने वीकली प्लान्स लिखना। ठीक है, वीकली प्लान्स मीन्स जैसे कि आपको एक सप्ताह में कितना पढ़ाना है और किस क्लास को पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, वो यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, हमने इसको जो है ना 5 जुलाई से फिल करना स्टार्ट किया है। तो 5 जुलाई यानी कि मंथ में हमने यहाँ पर जुलाई लिख दिया है। उसके बाद में वीक नंबर मतलब सप्ताह संख्या में हमने लिखा है 1। फिर कक्षा 1 को ही हमने पढ़ाया पूरे सप्ताह, तो यहाँ पर हमने उसका कक्षा 1 भर लिया है। और फिर विषय हमने हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय पढ़ाए हैं। अब यहाँ पर है चयनित पाठ संख्या व नाम। हमको जो कंटेंट पढ़ाना है वो व्हाट्सएप से विभाग द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसके बारे में ही हमने यहाँ पर लिख रखा है। फिर है कालांशों की संख्या अनुमानित, तो ये हमने यहाँ पर डैश कर दिया है क्योंकि इस समय रेगुलर क्लासेस नहीं लग रहे हैं। फिर है ये यहाँ पर सिग्नेचर टीचर के और यहाँ पर हेड टीचर के सिग्नेचर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आप अपने वीकली प्लान्स को भी बना सकते हैं। अब आते हैं हम इन वीकली प्लान्स के अकॉर्डिंग वीक के सभी दिनों के अलग अलग प्लान्स को कैसे हमको लिखना है या बनाना है, तो उस पे आते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं शिक्षण योजना यानी कि हमारे टीचिंग प्लान्स। तो हमारा जो फर्स्ट वीक था जो अभी हमने वहाँ पर फिल किया था, और ये जो वीक 1 था ये किस डेट से किस डेट तक चल रहा है वो यहाँ पर फिल करना है। अच्छा, इस डेट के लिए हमारे ये 6 दिन हो गए, यानी कि 5 तारीख से और फिर 10 तारीख तक हमारे ये 6 दिन हो गए हैं। इन 6 दिनों के लिए हमको 1 2 3 4 और 5 6 ये 6 दिन की जो प्लानिंग है उसके लिए हमको ये 6 दिन का स्पेस मिल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीक है उसका जो है यहाँ पर स्पेस दे रखा है। ठीक है, यानी हमें एक वीक के लिए 6 दिन जैसे कि वर्किंग डेज होते हैं मंडे टू सैटरडे, तो ये 6 वर्किंग डेज़ के लिए 6 प्लान्स का स्पेस हमको यहाँ पर दिया गया है। अब हमारा जो फर्स्ट प्लान है यहाँ पर हमको लिखनी है क्लास, कि हम कौन कौन से क्लासेस को पढ़ाएंगे वो हमको लिखना है। फिर लिखना है हमको यहाँ पे सब्जेक्ट, कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना है। फिर हमें यहाँ पर लिखना है लर्निंग आउटकम्स और वो किस पार्ट से हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स को हमें बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, जो कि हमको नीचे यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको जो भी लर्निंग आउटकम्स लिखने हैं वो बहुत ही शॉर्ट में लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रथम ध्वनि पहचान लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रथम ध्वनि पहचान भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मीन्स कम से कम वर्ड्स में लिखिए। यहाँ पे स्पेस वैसे ही कम है, आपको कम से कम वर्ड्स में अपना जो लर्निंग आउटकम है आपके टीचिंग प्लान का वो यहाँ लिखना है, और वो किस लेसन से या किस टॉपिक से है वो आपको नीचे लिख देना है, क्योंकि ऊपर दे रखा है यहाँ पर लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना ये अपना लर्निंग आउटकम और वो लर्निंग आउटकम किस टॉपिक या किस पार्ट से पूरा हो रहा है तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जो आपकी टीचिंग प्लानिंग है वो लिखना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर होमवर्क भी लिखना है। अब ये जो भी हमने यहाँ पर प्लानिंग लिख रखी है, मोस्टली जो टीचर्स हैं जो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे मिलेंगे, उसमें एक मिस्टेक कर रखी है। उसमें मिस्टेक ये कर रखी है कि ये जो उन्होंने लिख रखी है प्लानिंग, इसको उन्होंने पास्ट टेंस में लिखा रखा है। मतलब कि हमने जैसे यहाँ पर लिखा है कि बच्चों से परिचय व कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बच्चों से परिचय व कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे, पर मोस्टली टीचर्स ने लिख रखा है बच्चों से परिचय व कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताया नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो प्लानिंग है। हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन हमें करना है, ना कि हम कर चुके हैं।
ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया पर डे का लेसन प्लान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं अपना। ठीक, अब देखिए, अब ये हमारा रजिस्टर है फेज़ 5 का, और इसमें जो फर्स्ट डे का हमारा, इसमें यहाँ पर फर्स्ट डे का हमने जो भी विवरण लिख रखा है, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हमको जो कंटेंट दूरदर्शन या फिर व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं उसके बारे में। फिर यहाँ पर हमने लिख रखा है मोहल्ला कक्षा में कराया गया शिक्षण कार्य व गतिविधि, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इस टीचर्स डायरी से मैच करनी चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट डे के प्लान में यहाँ पे लिखा है कि बच्चों से परिचय व कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको हमें मिलेगा आज मोहल्ला कक्षा के पहले दिन बच्चों को सहज महसूस कराने के लिए उनका हालचाल जाना और कोविड के बारे में बताया। अब ये यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे ये पास्ट में लिखेंगे, क्योंकि जो एक प्रोसीजर है वो ये है कि पहले तो हमको ये शिक्षक डायरी में प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। ये शिक्षक डायरी में हम प्लान्स बना लेंगे, लेसन अपने वीकली प्लान्स को लिखेंगे, लेसन प्लान्स को बनाएंगे, और फिर इसके बाद में हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, और एग्जीक्यूशन के बाद में जो भी है वो हम अपने फेज़ 5 के रजिस्टर में लिखेंगे, ठीक है। इस शिक्षक डायरी के लेसन प्लान्स बनाने के बाद एक स्व आकलन का है, यहाँ पर स्पेस दे रखा है कि क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, यानी कि हमने जो लेसन प्लान बनाया फिर उसको जब पढ़ाने के बाद हमने उसमें कोई कमी महसूस की, कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है, या जो भी आपको इम्प्रूवमेंट्स लगते हैं अपने प्लान में या फिर टीचिंग मेथड में या जो भी जिस प्रकार का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हम पहले दिन जब मोहल्ला कक्षा के लिए गए थे तो वहाँ पर हमको क्या महसूस हुआ कि जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं उनके पास तक हमारे मोबाइल फ़ोन की साउंड नहीं पहुँच रही है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट डे हमारे पास एक छोटा स्पीकर था, तो उस छोटे स्पीकर को साथ में लेकर गए और उसको फ़ोन से अटैच कर दिया, जिससे कि क्योंकि बच्चे सारे कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार बैठ रहे हैं, दूर दूर बैठ रहे हैं, तो उनको जो लास्ट बच्चा बैठा है उसको भी वो आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख रखा है कि दूरी पर बैठे बच्चों तक मोबाइल की आवाज़ नहीं जा रही थी, अतः अगले दिन एक्सटर्नल स्पीकर ले जाएंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इस प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद में ये समस्या देखी, तो उसके निराकरण के लिए भी हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख रखा है कि अगले दिन हम एक्सटर्नल स्पीकर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है आपके एक दिन के प्लान का। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं ईजिली। कुछ नहीं करना है आपको, बस लर्निंग आउटकम्स, और वो लर्निंग आउटकम्स आपको किस लेसन या किस टॉपिक से अचीव हो रहे हैं वो लिखना है। फिर यहाँ पे आपको आपका जो भी प्लानिंग है कैसे पढ़ाना है बच्चों को वो लिखना है। वो भी यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर टेंस में होंगे, बिकॉज दिस इज़ द प्लानिंग। और फिर यहाँ पे आपको नीचे होमवर्क ज़रूर लिखना है कि आपने बच्चों को होमवर्क क्या दिया। फिर आपने इसका एग्जीक्यूशन किया, मीन्स इस लेसन को पढ़ाया। फिर आपको अगर कोई सुधार की आवश्यकता लगी तो उस चीज़ को, सुधार की नहीं भी आवश्यकता है, आपका जैसा आपने सोचा था वैसा गया ये आपका प्लान, तो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, जो होमवर्क है यहाँ पर, जो आपने यहाँ होमवर्क दिया है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि वर्कशीट में आ ई पर गोले बनाइए। तो जो हमने यहाँ पर प्लान में होमवर्क लिखा है बहुत ही आसान है इसको, मीन्स टीचर्स डायरी और अपने फेज़ 5 के रजिस्टर को कोरिलेट करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा हुआ है, होमवर्क दिया है हिंदी में, दी गई वर्कशीट में आ ई अक्षरों पर गोला बनाओ, ठीक है। तो हमने जो भी वहाँ पे प्लानिंग की थी वही यहाँ लिखना है। ऐसा समझिए कि आपको ये जो 2 कॉलम्स हैं इनको भरने में कोई समस्या नहीं होगी। आपने अपना टीचिंग प्लान बनाया है, उस टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जीक्यूशन के बाद में वहाँ लिख देना है।
तो ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको कि सबसे पहले आपको जो प्लान्स है एक्चुअली वो तो विभाग के द्वारा ही इस समय दे दिए जा रहे हैं, मतलब कि हमको जो संडे को वीकली प्लान मिलता है उस वीकली प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी शिक्षक डायरी में वीकली प्लान वाली जगह में स्पेस में फिल कर लीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको 6 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए। मींस वीक में 6 डेज़ हैं वर्किंग डेज़, तो उन 6 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए और 6 डेज़ में डिवाइड करने के बाद उसको आप पर डे का प्लान बनाइए। पर डे का प्लान बनाने के बाद आप उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, चाहे वो मोहल्ला कक्षा हो, व्हाट्सएप से कर रहे हैं आप, जिस भी तरीके से कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कीजिए। उस एग्जीक्यूशन को करने के बाद में आप जो भी आपका एग्जीक्यूशन है वो आपको फेज़ 5 के रजिस्टर में फिल कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना आपकी शिक्षक डायरी फेज़ 5 के रजिस्टर के साथ साथ जो है मेंटेन होती रहेगी। मींस या ये कह सकते हैं आपके शिक्षक डायरी और फेज़ 5 का रजिस्टर बहुत ही आसानी से ये कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको शिक्षक डायरी भरना अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसको हम फेज़ 5 के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे या शिक्षक डायरी के अकॉर्डिंग फेज़ 5 के रजिस्टर को हम कैसे मेंटेन करेंगे ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।